मेरा नाम अजीज अंसारी है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का नाम सलीम था और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और हम हमारी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते थे। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब उसकी सगाई हो गई थी। उसकी मंगेतर का नाम रेशमा था। वह उससे बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो और उसकी मंगेतर रात को बात कर रहे थे और उसने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। सलीम एक बार तो ये बात सुनकर चौंक गया और फिर सोचा शायद मजाक कर रही होगी। फिर सलीम भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा? वो बोली, आज रात देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब सलीम उससे मिला तो वो अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात को उसके साथ जो हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात को 3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने सलीम के गले को पकड़ लिया और उसकी सांसें रुकने लगी। तब सलीम ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन सलीम ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। ये सुनकर सलीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त सलीम ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर सलीम के मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोली, तू फिर आ गया ना? तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगी। सलीम बोला कि ये क्या बोल रही है तू? सलीम आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर सलीम के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। सलीम के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने सलीम के सर पर पट्टी बांधी। रेशमा के दादाजी ने बताया कि रेशमा को जिन का साया लगा हुआ है। इस पर सलीम के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधा अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे सलीम का फ़ोन आया कि रेशमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। सलीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी से अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से रेशमा की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है और असली बीमारी का कोई पता नहीं चल पा रहा है। उसके घर वालों को डॉक्टर ने रेशमा को घर ले जाने को कहा। सभी लोग हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले रेशमा को घर ले आए। रेशमा ने सलीम को बुलाया और कहा कि अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। यह सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ गए और वह बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा।
फिर रेशमा के दादाजी ने उसको पास ही के पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको पीर बाबा के पास ले गए और पीर बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने पकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। सलीम ने कहा कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाना आती है। रात के 3 बजे सलीम और रेशमा दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि सलीम और रेशमा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा और इसी के साथ मेरे दोस्त की ज़िंदगी का द एंड हो गया। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसी बुरी शक्तियाँ हमारे अपनों को हमसे छीन लेती है जिस पर हमारा कोई बस नहीं चल पाता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्जी। धन्यवाद।